भाषा के अंतर्गत हमने देखा था भारतीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया गया था। अब हम देखेंगे पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया, जिसे हम चार भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धन संबंधी परिभाषा। इसके समर्थक हैं एडम स्मिथ, जेविसे एंड जे.एस. मील। सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा जिसके समर्थक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक भी या पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा था, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज, द इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लिखा था। और उन्होंने उसमें जो है बताया था कि अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान बताया था। उन्होंने अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ वेल्थ बताया था और उनके द्वारा बताया गया था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव के द्वारा धन के उत्पादन और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इनकी पूरी परिभाषा का केंद्र यही था कि धन इसका केंद्र बिंदु है और मनुष्य गौण है, मतलब मनुष्य धन के तुलना में कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की संपत्ति और राष्ट्रीय विकास होगा, ये एडम स्मिथ और उसके समर्थक बोलते थे। इन्होंने मनुष्य को एक आर्थिक मनुष्य माना जो स्वहित से प्रेरित होकर समाज में काम करता है और अपने हित के लिए काम करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर धन संबंधी परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि अर्थशास्त्र में समस्त जो आर्थिक क्रियाएं हो रहा है, समस्त आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य ही संपत्ति व धन प्राप्त करना है। इनके आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें दया, करुणा और राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर भी कार्य करता है। ये मानव कल्याण को अपेक्षित किए हैं। इन्होंने मानव कल्याण की बात नहीं की है। इन्होंने धन को ही साधन और साध्य माना, परंतु धन केवल साधन मात्र है और साध्य नहीं है। इसके आलोचक बोलते हैं कि इन्होंने धन को संकुचित अर्थ में प्रयोग किया है, केवल भौतिक वस्तुओं को ही शामिल किया है, जबकि अभौतिक वस्तुएं जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक आदि सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया है। इन्होंने कार्ल मार्क्स इनके आलोचक है और ये बोलते हैं कि इन्होंने जो अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषा दी है उसमें सिर्फ पूंजीपति वर्ग के हितों की बात की गई है, श्रमिकों के हितों की अवहेलना की गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा।